जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक एवरेज लेंगे, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं। आइए आपका पार्ट 2 होगा। औसत का वीडियो जो है आपका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में भी बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उनके लिए है। ऐसे अदर एग्ज़ाम के जो तैयारी करते हैं जिसमें आपका मैथ पूछता हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एवरेज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के बाद 2 से 3 नंबर के जो एग्ज़ाम में आता है छूटेगा नहीं। और ये जैसा कि आपको थंबनेल में बना हुआ है, ये 2200 प्लस क्वेश्चन मैथ के हम चैप्टर वाइज चैप्टर कराएंगे। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना है और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये आपका मैथ का टॉपिक एवरेज है, औसत। तो देखिए, कुछ इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, ऐसे आप पढ़े होंगे पहले एवरेज। अगर नए भी पढ़े होंगे तो आज के बाद ज़रूर आपको आज तक लास्ट तक देख लेते हैं तो छूटेगा नहीं। इसमें आपको फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक सिर्फ याद रखिएगा, अगर औसत निकालना रहेगा, औसत अगर निकालना किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो करना क्या है कि राशियों को योगफल कर देना। राशियों का योगफल, राशियों का योगफल मतलब संख्याओं का योगफल जो दिया रहेगा बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी से सारा होता है। ऐसे और भी बहुत सा फार्मूला होता है, तो इतना आवश्यकता नहीं, सब जानते हो। जैसे अगर कहा दे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कहा दे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कह दे, तो होता है n+1/2 होता। फिर अगर प्रथम देखिएगा, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत कह दे, पूर्ण संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कह दे, औसत तो होता n/2। फिर अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत कह दे, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत तो होता है आपका n+1। फिर उसी तरह प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कह दे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कह देगा तो होता है n। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका n हो जाएगा। और भी बहुत सा फार्मूला होता है, तो जैसे जैसे आपका आएगा तो क्वेश्चन में बताते चलेंगे। ऐसा आप पहले पढ़े भी होंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन, और सारा ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, याद रखिएगा। तो देखिए, कहता दिए गए, कहता है कि एक दिए गए सप्ताह में बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का औसत तापमान
38 डिग्री सी तथा जबकि इसी सप्ताह के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार का औसत 39 डिग्री सी था। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सी था तो बृहस्पतिवार का तापमान निकालना कि कितना होगा। तो देखिए यहां सोल्व करते हैं। देखिएगा बृहस्पतिवार, जिसको थर्सडे बोलते हैं, एच से लिख देते हैं, TH, ठीक है। और शुक्रवार फ्राइडे, FR। और फिर उसके बाद है शनिवार, सैटरडे। अगर इनको योग निकालना है तो क्या होगा, 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 3 से क्या होगा, गुना होगा, क्योंकि जितना संख्या जो है उतना से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिहाई 24 और 4 तिहाई 12 2 14, 114 ना, हाँ, यानी 100 कितना आ जाएगा, नहीं 8 8 तिहाई 24, 3 तिहाई कितना आ जाएगा, 9 2 11 ना होगा, 11 होगा, 3 तिहाई 9 2 11, यानी 114 डिग्री आएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ, शुक्रवार, मतलब क्या फ्राइडे ना, फ्राइडे, देखिएगा फ्राइडे यानी FR, फ्राइडे हो गया, और फिर फ्राइडे हो गया शनिवार, मतलब सैटरडे। उसके बाद आपका रविवार, संडे, SU, ठीक है। क्या दिया हुआ था, तापमान 39 डिग्री, और 3 दिन है तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 27 और 3 तिया 9 2 11, यानी 100 आपका कितना हो गया, 17 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि रविवार का तापमान दे दिया कितना, 40 डिग्री, यानी संडे का तापमान दे दिया आपका 40 डिग्री। अगर संडे का तापमान रख दे इसमें, देखिएगा फ्राइडे और प्लस सैटरडे, और संडे का तापमान कितना दे दिया, 40 डिग्री है, बराबर 117 डिग्री। तो फ्राइडे और सैटरडे का निकल जाएगा, इधर प्लस में, इधर आएगा क्या आ जाएगा, माइनस में। अगर इसे घटा दीजिएगा कितना बचेगा, 77 बच जाएगा, यानी 77 डिग्री आ गया। अब ये देखिए फ्राइडे और हमको निकालना है किसका, बृहस्पतिवार के। तो फ्राइडे और सैटरडे का मालूम है, तो इसमें हम अगर रख दें, इसमें यहाँ फ्राइडे सैटरडे के, तो निकलेगा किसका, थर्सडे को। तो थर्सडे को निकालेगा तो क्या करेंगे, 114 में से 77 घटा दो तो आपको बचेगा कितना, 37 डिग्री। कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। राइट आंसर बी। अगर क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का PDF आपका टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन होइएगा, लिंक को पर जाके जरूर ज्वाइन होइएगा। इसी तरह हम लिखा हुआ PDF मिलेगा, ताकि कभी भी आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि 6 संख्याओं का औसत दे दिया कितना, 4.5। तो अगर इसका योग निकाल दें, अगर योग निकाल दे, 6 संख्याओं का औसत है, तो ये अगर योग निकालेंगे तो संख्या में क्या करेंगे, औसत से गुना कर देंगे, आंसर आता है 6 5 30 और 6 चौके 24 3 27, एक अंक बाद पॉइंट, यानी 27 आ जाएगा। अब इन संख्याओं के जोड़ को यानी योग को 3 के वर्ग से विभाजित करने पाएगा। अच्छा, तो 3 के वर्ग बताइए, ये योग आया 27, इनका 3 का वर्ग की जगह कितना आ जाएगा, 9। अब इनका विभाजित की जगह तो कितना बार में आएगा, 3 बार में, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं, आपके पास होगा तब, जो थंबनेल में बुक का लगा हुआ है उस बुक को आपको पास अगर होगा तो देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्राप्तांक जो कुल अंक जो है 2624 है। इन कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर औसत निकाल दिया, औसत अंक, तो बहुत आसान। तो कुल कितना है, 2624
24 और कितना छात्रों का है तो 50, भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर इसे भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 पचे 25, ये आपको कटेगा। देखिए भागा लगा लीजिए, भागा अगर लगाते हैं यहाँ 2624 में तो 5 बार में कितना आएगा 2500, कितना आएगा 2500, घटा दो कितना आएगा 4 2 आपका ये है ना 2500 नहीं 250 ना आएगा, 250 आएगा। देखिए ये हम गलत कर रहे हैं थोड़ा, 250 आएगा, क्या आएगा 250, यानी 250 आएगा। ठीक है, घटेगा 2 और यहाँ घटेगा 1, कट गया, फिर एगो उतरेगा 4, तो हो जाएगा कितना 124, 2 बार में आएगा। मतलब आपको ऑप्शन नंबर जो आ रहा है बी आ रहा है, राइट आंसर क्या आ रहा है, बी आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, कहता सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान दे दिया 40 डिग्री और मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान दे दिया है कितना 41 डिग्री। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री है तदनुसार सोमवार का कितना तापमान होगा, ये कह रहा हूँ। ये भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए सोमवार मंडे कहते हैं एम को, आपका हो गया ट्यूसडे और फिर उसके बाद वेडनेसडे कितना दे दिया है 40 डिग्री। तो इसका अगर योग निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद मंगलवार यानी ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और फिर गुरुवार मतलब आपका क्या हो गया थर्सडे यानी TH का तापमान दे दिया 41। अगर योग निकालेंगे 3 से गुना, क्योंकि दिन की संख्या 3 है, गुना करेंगे 3 और 4 3 12 यानी 123 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ किसका, दिया हुआ गुरुवार का, किसका दिया हुआ गुरुवार का। अगर गुरुवार का दिया हुआ और निकालना हमको सोमवार को, तो गुरुवार दे दिया है, गुरुवार में थर्सडे को दे दिया है, तो अगर हम थर्सडे को निकालेंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को निकाल जाएगा और ट्यूसडे वेडनेसडे को इसमें अगर रख देंगे पहला वाला में, इसे समीकरण पहला मान लें तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका गुरुवार को जो दिया और लिख दीजिए, ये तो आपका मंगल हो गया, आपका बुध हो गया, ये दे दिया 42 डिग्री। ठीक है, 42 डिग्री और यह 123 डिग्री है। अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे को निकालेगा तो 123 में से 42 घटाइएगा तो बचेगा कितना, 123 में से 42 घटा दो तो आपको बचेगा कितना, बचेगा घटाइएगा तो 2 में से ये 3 में से 2 जगह 1 और यहाँ 8 में से 12 में से 4 जगह तो 8 बचेगा। ठीक है, 81 डिग्री आ गया, कितना आ गया 81 डिग्री। अब 81 डिग्री को क्या करना है, यहाँ रख दीजिए। देखिए दूसरा कलर ले लेते, ये आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे को यहाँ रख दे तो मंडे को निकल जाएगा। तो मंडे के निकालेगा तो बताइए 120 में से 81 घटाइए तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9 या 11 बचे, 11 में से 8 जाएगा तो 3 यानी 39 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर क्या होगा डी। आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, इसी तरह लिखा हुआ जिस तरह लिख के बता रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर भी रह के आप भी SSC की अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। कहते एक महिला उसकी पुत्री का औसत आयु दिया हो कितना 21 वर्ष, तो इनका योग निकाल लेते हैं। महिला पुत्री का योग देखिएगा, महिला और प्लस पुत्री, पुत्री अगर योग निकालेगा तो कितना आएगा 21 गुने 2 कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42 वर्ष। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात दे दिया कितना, मतलब पुत्र यानी महिला मैन और पुत्री डॉटर डी, किसका दे दिया कितना 5:1 है। तो कि आयु 5 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात निकाल लेते हैं, 5 वर्ष बाद
ये वर्तमान आयु का दिया हुआ अनुपात। तो हम सबसे पहला नंबर इसका वर्तमान आयु तो निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना कहेगा उतना बार जोड़ देंगे, आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ 42 साल, ठीक है, और यहाँ अगर अनुपात में निकालेगा, अगर अनुपात में देखेगा तो कितना आता है, 6 आ जाएगा, 6 लिख देंगे। जिसका निकालना रहा उतना से गुना कर दो। अगर महिला के निकालेगा तो गुना 5 से गुना करेंगे, ठीक है, 5 से गुना कीजिएगा, 6 7 42 यानी 7 5 35 आ जाएगा महिला, ठीक है, महिला 7 5 35। अगर डॉटर के निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये डॉटर यानी पुत्री का निकल गया, ठीक है। लेकिन 5 साल बाद इनकी आयु का कह रहा था, 5 साल बाद कह रहा था, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, इसमें 40 साल महिला हो जाएगी, और 5 साल बाद में डॉटर कितना हो जाएगी, यानी पुत्री 12 साल हो जाएगी। हमको अनुपात कह रहा था, अनुपात निकाल दीजिए, महिला और इसका का अनुपात निकालेगा कितना आएगा। अब इसे काट दीजिए, काटेगा तो काट दीजिए, देखिए काटेगा, 4 से काटेगा 3 बार में 4, और 4 से काटेगा 10 बार में, यानी 10 अनुपात कितना आ गया, 3 आ गया, 10 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला होगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा, कहता है ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत दे दिया, 42 है, तो कह रहा है बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा, बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि लगातार विषम संख्या जो पूर्ण संख्या ए बी सी डी है, ठीक है, अगर मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी डी, ए बी और सी डी, देख लीजिए ये डी, कलर दूसरा ले लेते हैं थोड़ा, ये आपका मान लीजिए, अगर मान लेते ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 1, और ये क्या होगा x प्लस 3, हो गया। औसत दे रहा था 42, क्या दे रहा था 42। अगर इसका योग निकालते हैं, योग x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 फिर x प्लस 3, अगर और इसका योग निकालेंगे तो 42 गुने कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 संख्या है, जोड़िएगा x x तो कितना हो जाएगा आपका, x x जोड़ते हैं तो यहाँ x 1 2 3 4 यानी 4x आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 4x, और अंक देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको बराबर में क्या बचेगा, वो 42 इंटू 4, अगर इसे काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये आपको कटेगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, यानी x का मान कितना आ गया, 42 आ जाएगा। हमें b और d का निकालना था, b और d, तो b और d का निकालेगा तो b, या अगर b का निकालेगा तो x माइनस 1, मतलब 42 माइनस 1 कितना आएगा, 41, और फिर x प्लस 3 है 42 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 45, ठीक है। अब इन लोग के गुणनफल कर रहा, तो गुणनफल कर लीजिए, 41 गुने 45 कितना आएगा, 5 4 5 20, 4 और 4 चौके 16, यानी 5 4 6 2 8 1 18 45, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, देखिए ये भी बहुत आसान है कि 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, 25 गो का, प्रथम 12 का औसत कितना है, 14 है, आखिरी 12 और 17 है, आखिरी 12 और 17 है, तथा आखिरी 12 और 17 है, 13वां परीक्षा फल कितना होगा, ये कह रहा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 13वां, तो 13वां अगर निकालना चाहते हैं, 13वां देखिएगा, अगर 13वां निकालना है, 13वां परीक्षा फल, 13वां परीक्षा फल, तो करना क्या है, देखिए 25 गो का औसत कितना 18 है, तो अगर इसका योग निकलेगा तो 18 से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 12 14 का दे दिया है, तो 12 14 का योग निकाल लीजिए, ठीक है, फिर 12 14 के योग निकालिए, और फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है किन 12 का 17 है, आखिरी 12 का 17 है, तब 12 गुने 17 हो जाएगा,
ठीक है, और जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। इस तरह देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़ के इसमें से पूरा में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर 25 में 18 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 18 पचे 90, 18 दूनी 36 और कितना आ जाएगा 9 45 450 और इसमें गुना कीजिए 14 दूनी 28 और 14 2 16 और यहाँ कीजिएगा तो 17 दूनी 34 17 और 3 20 यानी 200 ये आया। अब देखिए 450 और माइनस 8 4 12 6 1 7 2 1 372 आएगा कितना। अब इसे घटा दो कितना बचेगा, तो घटा दीजिएगा तो आपका 78 आएगा कितना 78, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। 8वां कहता है कि दो संख्याओं का औसत दिया 7.5 और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वे संख्या बताइए। तो देखिए दो संख्याओं का औसत दे दिया कितना 7.5। तो देखिए आप अगर ये अर्थी से बनाते हैं ऑप्शन से तो बहुत आसान होगा। ऑप्शन देखिए अगर पहला लेते हैं तो इनका देखिएगा, अगर इनका अगर लीजिएगा तो ये संख्या निकालना है ना, 13 2 का अगर हम इसका निकालते हैं तो कितना जाएगा 15 2 यानी 7.5 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा क्या कि उनके गुणनफल का उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। तो गुणनफल कीजिएगा तो 13 दूनी कितना 13 दूनी 26, 26 का वर्गमूल होगा नहीं, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा। ऐसे ही अगर जांच कीजिए 9 6 54, 54 के भी वर्गमूल नहीं होगा, 10 5 50 इसका भी नहीं होगा, 12 3 36, 36 का वर्गमूल यानी 12 गुने 3 इसका कीजिएगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। और इसका औसत भी अगर निकालिएगा औसत भी तो आपको 7.5 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। ये ऑप्शन से बनेगा तो बहुत आसानी से बनेगा, तो अगर उस तरह बनाते हैं तो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th कहता 5 वर्ष पहले, और ये सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर देखिएगा लास्ट है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उसमें से एक नए लड़कों को शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गए। तो तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। तो मान लो कि नया लड़का जो है 1 वर्ष है, कितना है 1 वर्ष है, माना कि नया लड़का का आयु क्या है 1 मान लिया। ठीक है, तो देखिए 4 को लड़का का औसत कितना है 4 लड़का का औसत आपका 9 है, तो योग निकालेगा कितना होगा 9 चौके 36। ठीक है, और अगर इसमें क्या कह रहा है देखिए करना कर दिए, फिर उसके बाद आपका 4 गुने 5 यानी पहले से था और इसमें नया लड़का के आया है तो x जोड़ देंगे, क्या कर देंगे x जोड़ देंगे, और टोटल कितना है 15 का औसत, तो 5 गुना हो गया तो 15 5 75 मतलब टोटल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा आपको 9 चौके 36 4 5 20 और प्लस x और 15 5 75, 36 और 20 कितना हो गया 56, और 56 अगर इधर ले आते हैं 56 प्लस में इधर माइनस में घटा दो कितना हो जाएगा 9 ये 19, मतलब आपको आ जाएगा कितना 19 वर्ष, कितना आ जाएगा 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, और मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री है। तदनुसार सोमवार का तापमान 32 डिग्री है, तो गुरुवार का तापमान कितना था। बहुत आसान है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम में, तो जरूर ध्यान से देखिएगा 10 और ये सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन याद रखिएगा। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का अगर योग निकालेंगे तब कितना होगा 20 30 नहीं है तो 30 गुने 3 यानी 30 या 90 हो जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे
और थर्सडे ना, थर्सडे TH का कितना 33, ये अगर योग निकालेगा तो कितना आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। और इसमें दिया हुआ किसका, तो दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ आपका सोमवार का ना, सोमवार का तापमान दे दिया, तो इसमें निकाल रखिएगा, सोमवार के निकालेगा तो आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे के निकल जाएगा। तो 90 में से कितना 32 घटा दीजिए, 90 में से 32 घटाइए तो कितना बचेगा, तो 10 में से 2 जगह तो 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 जगह तो 5, 58 डिग्री बचा। अब ये निकालना है किसका, कह रहा है तो गुरुवार का तापमान निकालना, गुरुवार का तापमान है ना थर्सडे, तो वेडनेसडे, इसमें अगर मान रख दें तो हम गुरुवार का मान निकल जाएगा। तो थर्सडे का मान निकालेगा तो 99 में से 58 को घटा दो, तो घटाइएगा कितना आएगा 1, और यहाँ आपका 4 यानी 41। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका C हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका इतना ही था लास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का हम ऐसे नाम लिखा हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन होइएगा। हर क्लास का PDF का टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो हम जिस तरह लिख के पढ़ाएगा उसी तरह, और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये खास करके बिहार SSC इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उनके लिए था। अदर एग्ज़ाम जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एवरेज से क्वेश्चन आता ही आता है। और जैसा कि थंबनेल में बना हुआ है कि 2200 प्लस क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है। थैंक यू।